हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सन्नी कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन के निर्माण के क्रम में मैं आपको आगे आने वाले जो क्लास होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हेलो एल्केन का रासायनिक गुण के बारे में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ाया है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पढ़ाना जब शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन का और हेलो एरिन का वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ आरएक्स और एआरएक्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हेलो एल्केन और किस प्रकार से हेलो एरिन को अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है और उसको हम लोग किस प्रकार से बांटे थे। उसके बारे में बताने के बाद जब हमने आपको हेलो एल्केन का निर्माण शुरू किया था, तो उसमें हम लोग अलग अलग मेथड के बारे में आपको बताया था कि हेलो एल्केन का जो निर्माण है वो किस प्रकार से अलग अलग मेथड के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे मेथड के बारे में जाने थे। जिसमें हम लोग एल्केन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा, उसके बाद हमने जाना था एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल में फास्फोरस फास्फोरस हैलाइड अभिक्रिया द्वारा, जिसमें PCl5, PCl3, PbR3, PI3। तो इस प्रकार से उसके बाद हमने जाना थायोनिल क्लोराइड के द्वारा, SOCl2 के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे मेथड के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण के बारे में बता दिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको हम पूरी तरह से हेलो एल्केन का जो निर्माण है वो समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको हेलो एल्केन का रासायनिक गुण के बारे में बताने वाला हूँ कि यानी कि हेलो एल्केन का रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूँ। जहाँ भी रासायनिक गुण का बात आता है, ठीक है, जहां भी रासायनिक गुण का बात आता है वहां पे एक ही चीज समझ में आना चाहिए, वहां पे अभिक्रिया होने वाला है, रिएक्शन होगा। कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले किसके बारे में, तो हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। और हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है वो हर बार आपसे पूछा जाता है कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुण नहीं, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे हुंस जे का रिएक्शन, फिंकरस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाला इसमें और भी रिएक्शन होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आरएक्स का जो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसको हम 4 ग्रुप में बांटते हैं। कितने ग्रुप में बांटते हैं, यही पांच ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप में बांटते हैं, 5 ग्रुप में। जिसमें से जो पहला है वो है आपका नाभिक रागी या केंद्र स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, पहला रिएक्शन का नाम क्या है, नाभिक रागी या केंद्र स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है निराकरण अभिक्रिया। ठीक है, और तीसरा हम लोग देखेंगे धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होता है। और चौथा है अपचयन अभिक्रिया। और पांचवा हम लोग कुछ अन्य अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे हेलो एल्केन का। उम्मीद है कि जो हम लोग मेन चीज जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग जानने वाले क्या क्या है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ अभी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इसके बाद आने वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगा निराकरण अभिक्रिया, उसके बाद धातु के साथ अभिक्रिया, उसके बाद अपचयन, उसके बाद फिर कुछ अन्य अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये हेलो एल्केन को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा, तो यही नाभिक रागी, निराकरण, धातु के साथ और अपचयन और अन्य अभिक्रिया। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए, नाभिक रागी का मतलब क्या होता है। जहां भी नाभिक रागी का मतलब होता है, इसमें नाभिक रागी क्या है, और यहाँ पे 2 शब्द है, एक है नाभिक, ठीक है, नाभिक रागी जो है इसमें 2 शब्द है, एक नाभिक और प्लस दूसरा रागी। ठीक है, नाभिक मतलब जो इसको नाभिक से क्या रहेगा, और रागी का मतलब होता है प्यार। ठीक है, तो जिसको नाभिक से प्यार रहेगा उसको नाभिक रागी कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सभी क्या है, नाभिक रागी है। अब नाभिक रागी मतलब क्या होता है, नाभिक से जो प्यार करने वाला होता है उसको नाभिक रागी कहते हैं। जैसे OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे आप लोग गौर करते होंगे कि OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये खुद पहले से ही क्या है, माइनस में है। यानी कि जो नाभिक रागी होता है वो खुद माइनस होता है। नाभिक रागी क्या होता है, खुद माइनस होता है, खुद क्या होता है, माइनस होता है, मतलब निगेटिव होता है। लेकिन वो उसको लगाव किससे रहता है,
प्लस से रहता है। किससे रहता है? प्लस से, यानी कि पॉजिटिव से रहता है। क्योंकि आपको पता होगा कि माइनस जो है वो माइनस को लगाव किससे रहेगा? प्लस से। प्लस को लगाव किससे रहता है? माइनस से। जहां भी सेम सेम चीज आ जाता है वहां पे टकराव हो जाता है, वहां पे वो पास आना नहीं चाहता है, इसलिए सेम सेम चीज जो है पास नहीं आता है। और वही डिफरेंट रहेगा, माइनस और प्लस रहेगा तो पास आएगा, प्लस माइनस रहेगा तो पास आएगा। लेकिन अगर सेम सेम आयन रहेगा, माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, तो वो पास पास नहीं आता, वो एक दूसरे से दूर जाता है। समझ में आ गया होगा? तो इस प्रकार से नाभिक रागी क्या होता है? जो नाभिक से प्यार करने वाला, जिसको नाभिक से लगाव रहता है, उसको बोलते हैं नाभिक रागी। जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सभी क्या है? नाभिक रागी का कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन नाभिक रागी खुद क्या होता है? नाभिक रागी खुद जो है वो माइनस होता है, लेकिन उसको लगाव किससे रहता है? तो प्लस से रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा नाभिक रागी क्या होता है। और नाभिक रागी को हम अभी डिनोट करते किससे है? तो नाभिक रागी को हम डिनोट करते हैं, इसका जो नोटेशन है डिनोट करते हैं, कैसे पता है? इसको डिनोट करते हैं नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियोफिलिक। इसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? न्यूक्लियोफिलिक। और उस पे नाभिक रागी क्या होता है? खुद माइनस होता है, तो इसलिए इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। कैसे? तो नाभिक रागी यानी कि NU न्यूक्लियोफिलिक, और उस पर माइनस हल्का सा ऐसे दर्शा देते हैं। इस प्रकार से ये नाभिक रागी को दर्शाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नाभिक रागी जिसको नाभिक से लगाव रहता है उसको नाभिक रागी बोलते हैं। जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सभी क्या है? नाभिक रागी है। लेकिन नाभिक रागी खुद क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन लगाव किससे रखता है? प्लस से रखता है। जैसे कोई भी परमाणु है तो उस परमाणु में जो सबसे बीच में होता है वो क्या होता है? उसको नाभिक होता है उसको। और उसमें क्या क्या होता है? तो आपको पता होगा कि किसी भी परमाणु के बाहरतम जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, लेकिन जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए नाभिक जो होता है उस पे प्लस चार्ज आता है। तो उससे ही इसको लगाव है, किसको? नाभिक रागी को। ठीक है, तो उम्मीद है नाभिक रागी क्या होता है इसके बारे में समझ में आएगा। लेकिन हमारा रिएक्शन ये नहीं है, हमने केवल अभी नाभिक रागी के बारे में बताया है। अब हमारा रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चला होगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें होता क्या है? इसमें सिंपल सा बात ये होता है कि एक नाभिक रागी जो है, एक नाभिक रागी जो है, एक नाभिक रागी जो है वो दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर देता है। दूसरे नाभिक रागी को, दूसरे नाभिक रागी को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसको बोला जाता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया? तो वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोल सकते हैं वैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को बोला जाता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो अब क्या होगा, इसमें एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या करेगा? वो प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं CH3OH। ठीक है, CH3OH क्या है? ये मेथेनॉल है। इसकी प्रतिक्रिया हम करवा रहे हैं एक्वस KOH के साथ। ठीक है, CH3OH की प्रतिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? या फिर OH नहीं लेते, CH3Cl लेते हैं, क्योंकि OH यहाँ ऑलरेडी है। तो CH3Cl की प्रतिक्रिया यानी कि क्लोरोमेथेन की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? एक्वस KOH के साथ करवा रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सिंपल ये होगा कि एक नाभिक रागी जो है वो आएगा, लग जाएगा इसमें, और दूसरा नाभिक रागी जो है बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो KOH में क्या होता है? K प्लस होता है, OH माइनस होता है। K प्लस होता है और OH माइनस होता है। उसी प्रकार से Cl माइनस, यहाँ पे ये जो Cl है, ये Cl क्या है? नाभिक रागी है। और आपको पता होगा नाभिक रागी जो Cl है, Br है या जो OH है, वो खुद क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन लगाव किससे रखता है? प्लस से रखता है। इसलिए Cl माइनस है वो K प्लस से मिल जाएगा, क्या बना लेगा? KCl बना लेगा, अलग निकल जाएगा। और CH3 के साथ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि CH3 के साथ पहले Cl लगा हुआ था, ये भी नाभिक रागी है।
और इसकी प्रतिक्रिया हमने करवाई किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। तो क्या हुआ, KOH में यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ, K प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो OH माइनस जो है वो CH3 के साथ जाकर के लग गया, CH3OH बन गया। यानी कि एक नाभिक रागी आया और दूसरे नाभिक रागी को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया। प्रतिस्थापित कहने का मतलब हुआ कि, प्रतिस्थापन कहने का मतलब हुआ कि उसको हटा देना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे हम बोलेंगे एक चीज को दूसरे चीज से हम हटा देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको हमारे सामने एक कॉपी रखा हुआ है, उस कॉपी को हटा करके वहां पे किताब रख देना है। इसका मतलब हमने क्या किया, कॉपी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे, किताब से। आप लोग बहुत सारे मतलब मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। हम लोग किसी एक्स वेरिएबल को, एक्स के मान को हम क्या करते हैं, वाई से रिप्लेस कर देते हैं, उसको मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वही होता है कि हमने क्या किया, एक नाभिक रागी को दूसरे नाभिक रागी से रिप्लेस कर दिया। क्या किया, रिप्लेस कर दिया, मतलब एक नाभिक रागी हट गया, उसके जगह पे क्या गया, दूसरा नाभिक रागी आ गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि एक नाभिक रागी जो है वो दूसरे नाभिक रागी को हटा दे रहा है। हटाना मतलब प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित कहने का मतलब यहाँ पे आ गया शब्द प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसी को बोला जाता है। और ये कार्य जो है, ये जो काम है वो कौन कर रहा है, तो नाभिक रागी कर रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। वैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे CH3Cl की प्रतिक्रिया एक्वस KOH के साथ करवाने पर OH जो है वो CH3 के साथ मिलकर के OH बनाता है, CH3OH बनाता है। यानी कि Cl एक नाभिक रागी जो है वो हट गया और उसके जगह पे क्या गया, OH आ गया। तो एक नाभिक रागी ने हटाया दूसरे नाभिक रागी को, इसीलिए बोला जाता है इसको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये मेन मोटो क्या है इसको बताने का, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड हमने बता दिया कि नाभिक रागी को डिनोट कैसे करते हैं। तो NU मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और ये खुद क्या होता है, माइनस होता है, मतलब निगेटिव होता है, इसलिए इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हम एक स्टैंडर्ड शब्द से लेते हैं, जैसे अगर हम RX लेते हैं, RX कहने का मतलब हेलो एल्केन। अब यहाँ पे X की जगह पे क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, तो X के जगह पे जो है वो कोई भी हैलोजन हो सकता है। यहाँ पे X कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे X कहने का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, F भी हो सकता है, I भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये पॉसिबिलिटीज है। X मतलब क्या, हैलोजन। तो इस यहाँ पे हैलोजन के रूप में कौन कौन लग सकता है, तो Cl, Br, F, I ये सब लग सकता है। तो जब RX की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, यहाँ पे नाभिक रागी रहेगा पहले से ही, ठीक है। RX के साथ क्या रहेगा, नाभिक रागी रहेगा। तो नाभिक रागी क्या होता है, ऑलरेडी माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या देखा है, माइनस को दिखा दिया है, ठीक है। नाभिक रागी पहले से ही माइनस होता है, लेकिन लगाव किससे रखता है, प्लस से रखता है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे यही होगा कि एक नाभिक रागी जो है वो यहाँ पे आकर के लग जाएगा, मतलब ये जो नाभिक रागी है वो दूसरे नाभिक रागी X को हटा देगा, बाहर निकल जाएगा X, और ये जो नाभिक रागी है वो यहाँ आकर के लग जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा कि एक नाभिक रागी यानी कि R जो है इस कार्बन समूह के साथ कौन लग जाएगा, ये नाभिक रागी लग जाएगा, मतलब NU माइनस ये लग जाएगा, और प्लस ये जो X है ये X क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा। और ये X ऑलरेडी क्या होता है, ये X क्या है, ये X जो है वो नाभिक रागी ही तो है। इस प्रकार से ये X क्या होता है, माइनस होता है पहले से ही, क्योंकि ये भी नाभिक रागी है, ये भी नाभिक रागी है। तो ये नाभिक रागी आकर के इस कार्बन समूह में लग गया, लेकिन दूसरा नाभिक रागी जो EX है इसको तो हटा दिया ना इसने। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसको हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। मतलब ये किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है, आप देख रहे हैं कि एक नाभिक रागी जो है वो आ रहा है, दूसरे नाभिक रागी को हटा रहा है। तो ये कार्य जो है वो किस प्रकार संपन्न होता है, कैसे ये कार्य होता है, ये कैसे का जवाब जानने के आधार पर, यानी कि क्रियाविधि जो कार्य है, ये जो फंक्शन है वो कर कैसे रहा है, मतलब ये कैसे हो रहा है। तो यानी कि इसकी क्रियाविधि को जानेंगे हम। कैसे का जवाब कैसे पता चलेगा, क्रियाविधि से पता चलेगा कि कैसे कैसे होता है। तो क्रियाविधि के आधार पर ये जो नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप बांटा गया है, दो ग्रुप में। एक होता है SN1 अभिक्रिया
और दूसरा होता है SN2 अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है SN1 अभिक्रिया और दूसरा क्या होता है SN2 अभिक्रिया। तो जो SN1 अभिक्रिया होता है, SN2 अभिक्रिया होता है, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिक्स है कि यहाँ से एक सवाल जो है आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, या तो इसमें अंतर पूछा जाएगा कि SN1 और SN2 में अंतर बताइए, SN1 SN2 अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ से एक ना एक सवाल जो है बनता ही है। तो उम्मीद समझ में आया होगा। अभी बताए नहीं है, अभी हमने ये बताया कि किस प्रकार से नाभिक रागी जो है, एक नाभिक रागी जो है वो दूसरे नाभिक रागी को हटाता है। तो जब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार हो रहा है, यानी कि किस प्रकार कहने का मतलब इसके क्रिया विधि को जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसके पीछे का रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो रहस्य है ये हमें कौन बताएगा, इसका क्रिया विधि बताएगा, इसका मैकेनिज्म बताएगा, यानी कि ये किस प्रकार कार्य करता है, कैसे होता है ये। तो इसको जानने के आधार पर इसको दो ग्रुप में बांटा जाता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्रिया विधि के आधार पर दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक होता है SN1 अभिक्रिया और दूसरा होता है SN2 अभिक्रिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं SN1 अभिक्रिया के बारे में और SN2 अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे SN1 अभिक्रिया, उसके बाद बताएंगे SN2 अभिक्रिया। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आगे हम लोग किस प्रकार से बढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग जानेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में और उसके बाद SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं SN1। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग अब SN1 अभिक्रिया के बारे में कि SN1 अभिक्रिया क्या होता है। तो SN1 के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम आपको हेडिंग लगा देते हैं SN1। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है कि हम लोग 3 डिग्री RX, आपको पता होगा 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX और 1 डिग्री RX क्या होता है, यानी कि 3 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 1 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है हेलो एल्केन के बारे में, जो कि हमको फर्स्ट क्लास में ही हम आपको बता दिए होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो सब आपको देखा हुआ होना चाहिए कि ये क्या होता है, नहीं तो आपको फिर परेशानी हो सकता है, फिर बोलिएगा कि समझ में नहीं आता है। तो समझ में नहीं आता है, इसके पीछे रीज़न है कि एक सीक्वेंस में आपको समझना पड़ेगा, एक टॉपिक बाय टॉपिक समझना पड़ेगा। अगर एक टॉपिक स्किप करते हैं अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा। तो SN1 अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 डिग्री RX, यानी कि 3 डिग्री हेलो एल्केन को लेंगे, जैसे CH3 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 Cl। तो ये क्या है, ये जो यहाँ पे Cl है ये क्या है, नाभिक रागी है। ये नाभिक रागी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है 3 डिग्री RX। क्या है ये 3 डिग्री RX है, 3 डिग्री हेलो एल्केन इसका नाम है। इसकी प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, एक्वस KOH के साथ करवाएंगे। ठीक है, किसके साथ, एक्वस KOH के साथ करवाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से वही होगा जो पहले हुआ था। एक नाभिक रागी जो इसमें OH है वो OH आकर के यहाँ लगेगा, इस नाभिक रागी Cl को भगा देगा, मतलब Cl जो है वो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नाभिक रागी आ रहा है उसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है, वो प्रतिस्थापित कर दे रहा है दूसरे नाभिक रागी को। तो इस प्रकार से होगा यहाँ पे कि CH3 ठीक है, नीचे भी CH3 है और इसके साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा और क्या बाहर निकलेगा, तो K प्लस है Cl माइनस होता है, तो K प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना लेगा, KCl बना लेगा। इस प्रकार से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो अभिक्रिया है इसी को बोला जाता है SN1 अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है, SN1 अभिक्रिया यही है। मतलब 3 डिग्री RX की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, एक्वस KOH के साथ करवा रहे हैं। यहाँ पे नाभिक रागी के रूप में क्या है, Cl है, क्या है, Cl है। तो ये Cl क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो OH आकर के लग जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, K के साथ मिल जाएगा, KCl बना लेगा और OH आकर के लग जाएगा। तो ये अभिक्रिया हो गया, लेकिन कैसे हुआ, हाउ मतलब हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म के बारे में जब जानने का प्रयास करते हैं, हमने आपको बताया था कि जब हम RX की प्रतिक्रिया नाभिक रागी की मतलब हेलो एल्केन की प्रतिक्रिया जब नाभिक रागी से करवाते हैं तो क्या होता है, एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम उससे। तो इस प्रकार से ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन ये होता कैसे है, इसको जानने के क्रम में मैंने आपको बताया था कि इसको दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक होता है SN1 अभिक्रिया
दूसरा होता है SN2 अभिक्रिया। तो SN1 में क्या होता है, ये 3 डिग्री RX की प्रतिक्रिया एक्वस KOH के साथ करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो Cl है वो OH से सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। हालांकि ये भी नाभिक रागी है, ये भी नाभिक रागी ही है। तो एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो रहा, मतलब ये तो तुम ये जो मैंने आपको बताया तो ये डायरेक्ट रिएक्शन बताया, लेकिन ये चीज हुआ कैसे, तो ये चीज को हम लोग अब जानते हैं कि ये चीज होता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हमको अब थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हमने बताया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या हो रहा है, CH3 CS, मतलब ये जो 3 डिग्री RX है इसकी प्रतिक्रिया एक्वस KOH के साथ करवा रहे हैं। तो एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर दे रहा है। तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन इसका जब मैकेनिज्म जानते हैं तो हमको पूरा समझ में आता है कि अच्छा ये चीज हुआ था। तो आइए जानते हैं ये कैसे होता है। तो SN1 जो अभिक्रिया है, आपसे ये सवाल पूछा भी जाता है कि SN1 जो अभिक्रिया है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, यानी कि SN1 अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए 2 स्टेप की जरूरत होती है। ये 2 स्टेप में हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि यहां पर हैलोजन निकलेगा। हैलोजन स्टेप नंबर 1 में बता रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, हैलोजन का निकलना, हैलोजन निकलेगा और कार्ब धनायन का बनना, कार्ब धनायन का निर्माण, ये स्टेप नंबर 1 में होता है। क्या होता है, हैलोजन निकलेगा और उसके जगह पे क्या आएगा, कार्ब धनायन आएगा। तो इस प्रकार से हैलोजन का निकलना और कार्ब धनायन का बनना, ये स्टेप नंबर 1 है। तो स्टेप नंबर में क्या होगा, ये जो CH3 है, CH3 CH3, नीचे भी CH3 है, मतलब 3 डिग्री RX आपको बना देना है। उसमें एक नाभिक रागी Cl को जोड़ देना है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हैलोजन निकलेगा। तो आपको पता होगा कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव, तो उसमें हमने बताया था कि एक हैलोजन, अगर कोई हैलोजन जो है वो किसी कार्बन के समूह में अगर लगता है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन, जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन और क्लोरीन का, वो क्या करता है, क्लोरीन हल्का अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो वो क्या करेगा, क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा। तो Cl जो है वो माइनस होता है और कार्बन जो है वो प्लस होता है, इस प्रकार से। तो Cl माइनस और Cl माइनस होता है, कार्बन क्या होता है, प्लस होता है। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का कंसेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट का बात है, वो सब हम आपको बता दिए थे। और नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए, सब चीज आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हैलोजन का निकलना और कार्ब धनायन का बनना, ये स्टेप नंबर 1 है SN1 अभिक्रिया का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्ब धनायन पहले से बनता ही है, और Cl माइनस जो है, यानी कि जो कार्ब धनायन है वो तो बनता ही है, और Cl माइनस जो हैलोजन है वो क्या होगा, निकलेगा यहाँ से। तो Cl माइनस निकलेगा तो क्या होगा, आगे का स्टेप देखते हैं। तो CH3 CH3 और यहाँ पे क्या होगा, कार्ब धनायन का निर्माण होगा। ठीक है, कार्ब धनायन का निर्माण होगा और क्या होगा, तो यहाँ से Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Cl जो है वो क्या हो जाएगा, Cl माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका शेप होता है, इसका आकृति होता है, इसका शेप कैसा होता है उसको समझते हैं। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर, इसका शेप ऐसा होता है कि एक कार्ब धनायन ये इस प्रकार से रहेगा, ऊपर में CH3 लिख देंगे, यहाँ पर CH3 लिख देंगे और यहाँ पर CH3 लिख देंगे। तो ये जो बनता है ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो त्रिकोणीय टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो CH3 एक कार्बन के ऊपर में CH3 लिख दिए, यहाँ पर CH3 लिख दिए हैं और यहाँ पर भी CH3 लिख दिए हैं। और इसके साथ क्या निकला बाहर, तो Cl माइनस बाहर निकला है, तो प्लस में Cl माइनस लिख देंगे, प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो स्टेप हुआ ना, स्टेप नंबर 1, ये धीमे धीमे होता है, इसलिए इसको बोला जाता है धीमा पद। इसको स्टेप नंबर 1 को क्या बोला जाता है, ये धीमा पद है, जिसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी अभिक्रिया की बात करें, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक जो पद होता है वो धीमा पद ही होता है।
तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और इसको नोट का पॉइंट बना करके आपको लिखना भी है कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होता है वो क्या होता है, धीमा पद होता है, और उसी धीमे पद को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो वो यही होता है। तो आपको स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्या होता है स्टेप नंबर 1 में कि हैलोजन का निकलना और कार्ब धनायन का बनना। हैलोजन यहाँ से क्या होगा, Cl माइनस निकल गया और कार्ब धनायन यहाँ पे बन गया, C प्लस, कार्ब धनायन का निर्माण हो गया। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, त्रिकोणीय होता है। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है इसका, दूसरा स्टेप में क्या होता है, नाभिक रागी का आक्रमण होता है। क्या होता है दूसरा स्टेप में, स्टेप नंबर 2 बता रहे हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, नाभिक रागी जो है, नाभिक रागी जो है, नाभिक रागी जो है, न्यूक्लियोफिलिक जो है, उसका क्या होता है, आक्रमण होता है। मतलब नाभिक रागी आकर के अटैक करता है, आक्रमण। ठीक है, नाभिक रागी का क्या होता है, आक्रमण होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, नाभिक रागी का आक्रमण होता है। अब नाभिक रागी का आक्रमण किस प्रकार से होगा, तो इसमें हम किसकी प्रतिक्रिया करेंगे, इसको प्रतिक्रिया जो है वो एक्वस के OH के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो किसका आक्रमण होगा, OH का, क्योंकि OH ही ना नाभिक रागी का होता है। तो इसकी प्रतिक्रिया हमने एक्वस को KOH के साथ करवाया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें नाभिक रागी क्या है, OH है। तो अब OH के पास ऑप्शन क्या क्या है, तो CH3 अभिक्रिया क्या हो रहा है, CH3CCH3। तो इसका स्ट्रक्चर बना देते। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, इसको ध्यान में रखना है। ये जो नीचे स्ट्रक्चर बना है CH3 त्रिकोणीय टाइप का, तो इसी को आगे लेकर के बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, त्रिकोणीय है। तो देखिए क्या होता है, ऊपर में CH3 कार्बन, नीचे इधर CH3, फिर इस प्रकार से इधर CH3, और ये कार्बन कैसा है, धनायन है। अब क्या होगा यहाँ पर OH माइनस जो है, OH माइनस जिसको नाभिक रागी बोला गया, तो ये नाभिक रागी का अब क्या होगा, आक्रमण होगा। मतलब नाभिक रागी अब अटैक करेगा, हमला करेगा। तो इसके पास हमला करने का 2 ऑप्शन होता है। 2 ऑप्शन में कौन कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है कि ये सामने से आकर के हमला कर सकता है, सामने से, फ्रंट से आकर के अटैक कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पीछे से आकर के हमला कर सकता है, यहाँ से। और एक ऑप्शन क्या है कि ये सामने से ही हमला कर देगा। ठीक है, तो ये जो OH माइनस है, ये जो नाभिक रागी है, SN1 में ऑप्शन क्या होता है OH माइनस का, OH माइनस जो नाभिक रागी है उसके पास 2 ऑप्शन होता है आक्रमण करने का, कार्ब धनायन पर। क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है, तो OH माइनस के पास 2 ऑप्शन होता है, एक सामने से अटैक करने का, आक्रमण। क्योंकि क्या है स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, नाभिक रागी का आक्रमण होगा। तो नाभिक रागी का आक्रमण 2 तरीके से होता है, एक तो सामने से और दूसरा पीछे से। तो ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि 50-50 चांस होता है, सामने से भी हो सकता है और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, यानी कि 50-50 चांस है। तो बोलेंगे 50% चांस है कि ये पीछे से हमला कर सकता है और 50% चांस है कि ये सामने से भी हमला कर सकता है। कौन, तो नाभिक रागी, क्योंकि नाभिक रागी का आक्रमण होगा। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये नाभिक रागी का आक्रमण। अब इसमें से कोई एक ही ना होगा, तो आगे से ये सामने से हमला करता है कि पीछे से हमला करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये चांस इसका 50-50% होता है कि ये आगे से भी हमला कर सकता है और पीछे से भी हमला कर सकता है। यानी कि यहाँ से भी सवाल बनता है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो सेकेंड नंबर जो स्टेप है, इसमें नाभिक जो है वो आक्रमण करता है। तो बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक, यानी कि सामने से और पीछे से जो आक्रमण होता है उसमें 50-50 चांस होता है कि दोनों हो सकता है। 50% चांस है कि वो सामने से आक्रमण कर सकता है और 50% चांस है कि वो पीछे से आक्रमण कर सकता है, यानी कि इसके पास दोनों ऑप्शन है। तो SN1 अभिक्रिया की यही खासियत भी होती है। अब जब हम आगे आपको SN2 पढ़ाएंगे तो आपको एकदम सामने से एकदम विजुअलाइज हो जाएगा कि अच्छा SN1 में ऐसा होता है और SN2 में ऐसा होता है। तो उम्मीद है समझ में आएगा कि SN1 में क्या होता है। SN1 में जो सेकेंड नंबर स्टेप है जिसमें आक्रमण की बात किया गया है, नाभिक रागी का आक्रमण हो रहा है किस पे, कार्ब धनायन पे। तो इसमें 2 ऑप्शन है, 50% चांस है कि वो सामने से आक्रमण कर सकता है और 50% चांस होता है कि वो पीछे से बैक साइड अटैक भी कर सकता है। तो दोनों का चांस कितना होता है, 50-50% होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज में ध्यान हम बता दिए थे कि इसका जो हाँ, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होता है, जो वेग निर्धारक पद होता है, वेग निर्धारक पद, ठीक है, वेग निर्धारक पद क्या होता है, तो वो होता है धीमा पद होता है।
जो भी धीमा पद होगा उसको वेग वेग निर्धारक पद बोला जाता है और इसी को आरडीएस बोला जाता है। आरडीएस कहने का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आरडीएस कहने का मतलब होता है। तो किसी भी अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होता है वो धीमा पद ही होता है। हम जो अभिक्रिया तेजी से हो रहा है उसको हम रेट का डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम पढ़ाए होंगे कि जो केमिकल काइनेटिक्स होता है, जो रासायनिक बलगति होता है, उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग पढ़ते हैं कि वो कितना तेजी से हो जाता है। तेजी वाला को हम नहीं जज कर सकते हैं, नहीं नहीं हम लोग काउंट कर सकते कितना तेजी से हुआ, और धीमा और ज्यादा धीमा होगा तो उसको भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अभिक्रिया इतना तेजी से हो रहा है, तीव्रता के साथ हो रहा है, तो उसको भी नहीं जज कर सकते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या है, उसका वेग क्या है, अभिक्रिया के होने का रेट क्या है। और जो अगर काफी धीमा हो रहा है, जैसे अगर मान लेते हैं कि आप देखते होंगे लोहा वहा का जंग लगना, तो ये इतना धीमा होता है कि उसमें हम लोग जंग पते अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब अब उसको देखते रहेंगे टुकु 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 टुकु, नहीं, उसको देखते नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत धीमा होता है। और कोई कोई अभिक्रिया इतना तेजी से होता है कि उसको हम देख ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से जो धीमा पद होता है उसी से हम रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए किसी भी अभिक्रिया का जो निर्धारक पद होता है, वेग निर्धारक पद जो होता है, रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है, वो धीमा पद ही होता है। धीमा पद से ही हम वेग को, उसकी रिएक्शन को, रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसीलिए इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 ही है। इसी से हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वेग निर्धारक पद क्या होता है? अगर किसी भी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद लिखना है, वेग लिखना है, क्या लिखना है? वेग लिखना है, तो हम आपको केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति में एक फार्मूला भी होता है। वेग बराबर होता है k इंटू आर एक्स, मतलब k इंटू जो अभिकारक होता है, अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता। तो यहाँ पे क्या है? जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो अभिकारक की सांद्रता कितनी है? अभिकारक क्या है इसमें? आर एक्स। क्या है इसमें? आर एक्स है। चूंकि आर एक्स ही ना है, ये हेलो एल्केन ही ना है, तो के इंटू आर एक्स, इसका क्या हो जाएगा? वेग निर्धारक पद। क्योंकि ये धीमा पद, धीमा पद क्या हो रहा है? ये जो अटैक हो रहा है, जो हमला हो रहा है, ये धीमा पद नहीं है। स्टेप नंबर 1 जो हैलोजन का निकलना और कार्ब धनायन का बनना, ये धीमा पद है। और धीमा पद में क्या हो रहा है? ये आर एक्स है, तो यही ना आर एक्स है। तो आर एक्स जो है वो इसका क्या होता है? धीमा पद होता है। यानी कि आर एक्स जो का जो बन रहा है ये ना, यही क्या इसका धीमा पद है। यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है? धीरे धीरे इस प्रकार से अभिकारक की सांद्रता तो घटता ही है कोई भी अभिक्रिया में, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगर किसी भी अभिक्रिया का वेग लिखना होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? वेग इज इक्वल टू के इंटू अभिकारक की सांद्रता, आर, आर मतलब अभिकारक की सांद्रता। वहां पे अभिकारक की सांद्रता कितनी है? आर एक्स है। यहाँ पे क्या है? आर एक्स है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? आर एक्स को लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो दर होता है, दर को वेग ही बोला जाता है। इसको हम क्या लिखेंगे? आर इंटू एक्स, अभिकारक की, के इंटू अभिकारक की सांद्रता। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया में जो हम लोग वेग लिखते हैं, SN1 अभिक्रिया में जो हम लोग वेग लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? वेग बराबर के इंटू अभिकारक की सांद्रता। यानी कि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है? यहाँ पे आर एक्स है, आर एक्स मतलब हेलो एल्केन है। तो इस प्रकार से ये आर एक्स जो है, के इंटू आर एक्स जो है वो SN1 अभिक्रिया में अभिकारक का वेग है। ठीक है, अब इसको बोला गया है क्या? SN1 अभिक्रिया, इसी को बोला गया है। ये क्या है? SN1 अभिक्रिया ही ना है। SN1 यहाँ लिखते हैं, SN1। SN1 कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्या बोला गया है? यूनिमोलिक्यूलर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आपका क्या है? नाभिक रागी, यानी कि SN1 अभिक्रिया का इस प्रकार से ये, इसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हुआ क्या है तो हम बता देते हैं। इसमें क्या हुआ है, वैसा नाभिक रागी प्रतिस्थापन तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग ये देखे होंगे कि एक तो जो यूनिमोलिकुलर जो है, यूनिमोलिकुलर कहने का मतलब है कि SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसमें क्या हो रहा है, तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है SN1 अभिक्रिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे आने वाले चीज़ों में SN1 अभिक्रिया के इससे रिलेटेड कुछ और